परिवर्तन तो आ गया कि जब हिंदुस्तान के गरीब के बेटे के पिछड़े वर्ग को हिंदुस्तान के गरीबों ने भारत के प्रधानमंत्री पर बैठा दिया और राजमहल में रहने वाले राजा रानी के कोख से पैदा लेने वाले लोगों को कहा कि तुम बाहर जाओ, गेट आउट। नरेंद्र मोदी से जैसे ईर्षा पैदा हो गई है। कहा भाई इतनी नफरत पैदा हुई है, क्यों खुजली पैदा होती है? हिंदुस्तान के अंदर में कोई गरीब पिछड़े के लोगों को बैठने का है नहीं, आपने बैठने दिया कभी? क्या आपके पार्टी में बाबू जगजीवन नाम प्रतिभाशाली थे, जिनकी भरास लगाए रह गए, एक बार एक नंबर की कुर्सी का मौका मिलता, आपने बनने दिया क्या? आपने बनने दिया क्या? नहीं, आपने बनने दिया क्या? मैं भी देखा हूं, मैं बिहार का हूं, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने अगर चाहा तो उस बिहार में गरीब, निर्धन, निर्बल, बकरी चराने वाले, जमीन पर सोने वाले, बासी भात खाने वाले एक गरीब नाई के बेटा कर्पूरी ठाकुर को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। आपने कभी बैठाया क्या? बताओ। बचपन में थे तो 22 को सिनेमा देखे थे, वो दिखाता था याहवरे का पुल देखो, मक्का शहर मदीना देखो, यमपुरी यमखाना देखो, दिल्ली का जमा मस्जिद देखो, 6 मन की रानी देखो, 9 मन का बुलाक देखो। इसीलिए इन्होंने पिछड़े, दलित, अनुसूचित जातियों को नेता बना के ऐसे 22 को दिखा के उनके समाज को ठगा और कहा वोट बटोर के लाओ, दिल्ली पर मुझे बैठाओ। दिल्ली पर बैठने का हक हिंदुस्तान में केवल कुछ परिवार और कुछ खानदान को है, बाकी लोग इस देश में उसके अधिकार नहीं है। नरेंद्र मोदी गरीब, निर्धन, निर्बल, एक पिछड़े वर्ग का आदमी भारत का प्रधानमंत्री बना। आज उनके विरोध करने वाले हिंदुस्तान के जो पिछड़ी जाति के नेता उठ रहे हैं, उन सब से मैं कहना चाहता हूं कि कभी न कभी इसी नरेंद्र मोदी के पार्टी ने तुमको सर पर उठाया था, कुर्सी तक बैठाया था। अगर हम मौका नहीं देते तो कहीं गली में, सड़क पर भटकते रहते, कोई पूछने वाला नहीं रहता। नरेंद्र मोदी ने किया काम, मालिक बना मजदूर किसान। गांधी, लोहिया, दीनदयाल, इनके जो सपने थे, अम्बेडकर के सपने थे, उन सपने को साकार रूप में प्रकट किया है, सगुन रूप में प्रकट किया है। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, धीरज रखिए। हमारी ओर क्या देख रहे हैं? अपनी ओर देखिए ना, राज्यों में जाइए ना। बिहार में नीतीश लालू का नाम लेके किसी तरह कुर्सी मिल गई नहीं। बिहार में उन नेताओं का नाम लेकर के, कुछ नेताओं का नाम लेके आप कुछ सीट जीत गए। अकेले तो लड़े थे, उससे पहले कितना सीट आया था? हमारे बिहार में हम लोग कहते हैं धन में धन कठौता, आप पुत में पुत सौतौता। तो कितने आए थे अपने? कहीं किसी नेता का पाठ पकड़ते हो, उनको फुसलाते हो, लकड़ी सुंघाते हो, तमाशा दिखाते हो, मुंगेरी लाल का हसीन सपने दिखाते हो, कितने को भारत का प्रधानमंत्री बनाते हो और फिर आगे बढ़ा के लाते हैं, उनके साथ चढ़ जाते हैं। क्या हुआ? कहाँ गया उत्तर प्रदेश? 2 तरह के नेता होते हैं, एक देश के खातिर मरते हैं, एक देश को खा खा मरते हैं। तो देश को खा खा के मरने वाले जो नेता हुए वो कभी हमें पसंद नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर आगे तक जाएंगे। मैं इस सदन में एक गरीब किसान का बेटा इतनी दूर तक आया हूँ, मैं आज यहाँ कह सकता हूँ जैसे कुरुसभा में कृष्ण ने कहा था, मैं उसी कृष्ण वंश का हुकुमदेव नारायण यादव उंगली उठा के कहता हूँ, पूरे दुनिया को याद रखो, 2019 में भी फिर नरेंद्र मोदी लौट के आएगा, हिंदुस्तान का राज बनाएगा। जो लड़ना चाहोगे वो 7 समुंदर में डूब जाओगे। क्योंकि इस देश में तो 2 वर्ग बना है, एक वर्ग है पसीना वाला और एक वर्ग है पैसा वाला। पसीना वाला भूखा है, पैसा वाला लूटता है। भारत सरकार के मन को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप मुझे मत दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को दीजिए कि उन्होंने पैसा वाला का पैसा छीना और बिन पसीना वाले तक पैसा पहुंचाया। आज जब वो पैसा वाले का पैसा छीन रहे थे तो कुछ वामपंथी भी कह रहे थे कि क्यों वैसा कर रहे हो। मैं उनसे कहूंगा कि मेरी बात को अगर सुनिए तो आप जहां कहीं भी होइए, गांव में हो, अपनी आवाज देते रहो। डॉक्टर लोहिया हमें सिखाया था, हुकुम चंद, खेत में हल चलाते रहो, हाथ रहे हल की मूठ पर, लेकिन तुम्हारी नजर रहे लाल किला पर, क्योंकि वहीं लाल किला से सब कुछ मिलेगा और तुम्हारा कदम हर दिन बढ़े कि हम लाल किला पर जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है ना,
मूर्ति के हाथ में संविधान है, ऐसी उंगली उठाए हुए संसद के तरफ। मैं एक बार अपने 3-4 साथी एमएलए के साथ आया था जनवाणी दिवस में, जिसमें पटेल चौक पर राजनारायण जी की टांगें तोड़ दी, जॉर्ज फर्नांडिस को समूचे हड्डी चूड़ कर दिया था, जो आज भी उस भुक्तभोगी लाचार अवस्था में भोग रहा है। उसमें मैं आया था, हमारे एमपी एमएलए लोग को साथ आए, चलो लोकसभा देखे। तो मैंने कहा देखो ये मूर्ति कुछ कह रही है। तो लोगों ने कहा कि सबने, अरे पागल हो गए हो, ये पत्थर की मूर्ति क्या कहेगी। मैंने कहा तुम नहीं सुनते हो, मैं सुन रहा हूं। तो बोलो क्या सुनते हो। मैंने कहा ये मूर्ति कह रही है, ऐ हिंदुस्तान के गरीबों, पिछड़ों, दलितों, श्रमजीवियों, मैं तुम्हारे लिए इस संविधान में बहुत अधिकार लिख के जा रहा हूं, लेकिन जब तक इस पार्लियामेंट पर कब्जा नहीं करोगे तब तक तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे एक और मूर्ति खड़ी है, मैं इस संसद में उसके बारे में नहीं कहूंगा। चुनौती देना चाहता हूं हिंदुस्तान के बड़े लोगों को, तुम स्कूल में हमारे बच्चे के साथ अपने बच्चे को बैठा दो, हमारे बच्चे के जैसे पढ़ने दो, हमारे बच्चे के साथ खेलने दो, और फिर हमसे अगर कंपटीशन करो तो मैं तुमको हर प्रतियोगिता में हरा के रहूंगा, क्योंकि तुम हमारे मुकाबले कम्पीट नहीं कर सकते हो। अगर कोई पिछड़े और दलित समाज के, आदिवासी समाज के अफसर बनते हैं तो उनको फट कह दिया जाता है कि आरक्षित कोटे से आए हैं। आरक्षित कोटे से आए हैं तो क्या कलंक है। एक बड़े बाप के बेटा स्कूल में पढ़ने जाते हैं, डब्बी ले जाते हैं, आमलेट, कटलेट, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स, क्या क्या लेके जाते हैं। एक मेरे गरीब के बच्चे, पिछड़े दलित के बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं साहब, दोपहर में मिड डे मील के नाम पर न जाने कौन सी सड़ा गला खिला देते हो, और कभी कभी 100-150 लोग जहर खा के मर भी जाते हैं। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। हम तो ऐसे हैं कि कोई माँ के पेट से निकलते ही राजा बन जाता है, माँ के पेट से निकलते ही इस देश में प्रधानमंत्री का स्वप्न देखता है। माँ के पेट से आता है तो उसके मुंह से रोने के बदले आवाज आती है पीएम 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 पीएम, और हम जब माँ के पेट से आते हैं तो कहते हैं रोटी 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 रोटी। क्या क्या इस देश में समानता की बात करते हो। जरा 1-2 मिनट समय लूंगा, ज्यादा नहीं। पहले योग्यता, इनका तर्क कितना बेरहम बना रहा, अमानवीय। कहते हैं पहले काबिल बनो तब कुर्सी लो। साहब पहले साइकिल चलाना सीख लो तब साइकिल का हैंडल पकड़ो, पहले तैरना सीख लो तब तालाब में उतरो। हम कहाँ तैरना सीखेंगे साहब। विशेष अवसर का मतलब है वो पहले साइकिल पर हैंडल पकड़ेगा, पैडल पर पैर रखेगा, 2-4 बार गिरेगा, 2-4 बार चोट खाएगा, तब साइकिल चलाना सीखेगा। वो तालाब में उतरेगा, ऊब डूब करेगा, कुछ पानी पिएगा, फिर तैरना सीखेगा। इसलिए पिछड़े वर्ग को पहले कुर्सी दो तब अवसर मिलेगा, तब योग्यता भी आएगी। आप कहते हो पहले योग्य बनो तब आप कुर्सी लो, हम कहते हैं योग्य बनेंगे ही नहीं, कभी कुर्सी पाएंगे ही नहीं, इसलिए पहले हमको कुर्सी दो, हम योग्य बस बनेंगे। श्री शंकर प्रसाद दत्त जी, माननीय सदस्यगण काफी बोलने वाले हैं, तो आप जितने संक्षिप्त में इस विषय से संबंधित विचार रखें तो अच्छा होगा। हाँ, ये तो जितने लिस्ट हैं वो 3 दिन तक बहस चलेंगे। I will not speak much. लेकिन Honorable Chairman sir, बहस के लिए ही होती है, लेकिन सदन के समय की सीमा भी तो है। सीमा आप जो फिक्स कर दे वही सीमा है। So can I continue? अभी आप अपने भाषण को समाप्त करें। सर मैं तो सर मेरा तो भाषण बिल अभी शुरू हुआ सर। चलिए सर अगले सेशन में चलते हैं सर, ऐसे कोई बात नहीं है। अभी हाउस नहीं खत्म हो रहा है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आई थिंक व्हाट वी आर डिस्कसिंग सर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 साहब, सर आप आगे जारी रखेंगे।
सर आज तो मेरा तो सेकंड हो गया सर ये जारी रखने में। आप आगे ये तो जारी फर्स्ट तो वो सस्टेनेबल में भी हो गया, अभी ये इसमें भी हो गया, तो नाइट वॉचमैन तो मेरा डबल हो गया सर। अब सदन का समय हो